हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया है मॉर्निंग से। मॉर्निंग मतलब इतनी जल्दी वाली सुबह नहीं थी, बहुत लेट वाली सुबह है। संडे का दिन है तो ये था कि चलो कोई बात नहीं, लेट लेट भी होगा तो चलेगा। वैसे भी संडे के दिन मुझे बहुत सुस्ती आती है, पता नहीं क्यों मुझे संडे को ऐसे लगता है कि बस आराम से करो। तो ये पानी डाला है मशीन में, थोड़ा गंदा, मतलब गंदा क्या, जैसे बाहर रखी है मशीन तो धूल मिट्टी हवा चलती है, इसमें कुछ भी गिर जाता है तो वो पानी मैं निकाल दूँगी। उसके बाद दूसरा पानी गिरेगा इसमें और उसके बाद मैं सर्फ वगैरह डाल दूंगी। और कपड़े मैंने पहले ही निकाल लिए हैं, ये मशीन में से ही निकले हैं कपड़े, कुर्सी पे जो रखे हुए हैं। लेकिन इसके अलावा अंदर से अभी बहुत कपड़े आएंगे, चादर आएगी, तौलिया आएगा, और जैसे बच्चे इधर उधर भी कुछ कपड़े रख देते हैं, कुछ बाथरूम में ना देखूंगी, मतलब बहुत सारे कपड़े अभी निकल जाएंगे, कम से कम पूरे एक चक्कर वाले कपड़े। तो फिलहाल मैं यहाँ से लाइट लाइट कलर के कपड़े लेकर मशीन में डाल दूंगी। अपने में सबसे पहले डाल देती हूँ कई बार, और इनकी भी टी शर्ट्स मशीन लगाने के बाद मैं अंदर आ गई हूँ। पहले भी मैं एक बार संगवा चुकी हूँ ऊपर ऊपर का, और रात में भी कई बार मैं संगवा कर सोती हूँ। झूठ नहीं बोलूँगी, आजकल मैं रोज़ाना रात में समेट कर नहीं सो पाती हूँ, कई बार रह जाता है, कई बार समेट देती हूँ। अगले दिन अगर लगता है कि काम बहुत ज़्यादा होने वाला है तो मैं रात में कर देती हूँ, लेकिन कई बार जो होता है ना, मन में आलस आ जाता है तो मैं छोड़ भी देती हूँ। लेकिन सुबह उठ के मैंने बहुत सारा समेट दिया था, ये सोफ़ा ठीक कर दिया था, लेकिन तब मैंने इस पर बैठ के चिप्स खाया है तो बस उसने फिर से यहाँ पे मुझे लगा कि नमक वगैरह सा हो गया होगा, फिर चींटियाँ कीड़ियाँ ना आ जाए, तो इसलिए मैं दोबारा से इसको झाड़ा है, दोबारा से इसको सेट करूँगी और इस पर जो कुशन वगैरह है वो रख दूँगी। सोफ़ा तो हमारा सेट हो चुका है, लेकिन ये सिर्फ थोड़ी देर का है। दोनों बच्चों की जब इस पर बैठ के शैतानी होगी, दोनों लड़ेंगे झगड़ेंगे, फिर ऐसे ही हो जाएगा। तो अभी मैं सारे पायदान वगैरह जितने भी बिछे होते हैं घर में वो सारे ले जाकर बाहर झाड़ कर रख दूँगी उनको साइड पर, क्योंकि झाड़ू शुरू होगी तो झाड़ू शुरू होने से पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सेट करनी होती है, चीज़ों को जगह पर रखना होता है, और कुछ चीज़ों को जैसे पायदान को उनको जगह से हटाना होता है। तो यहाँ पर जो है हम इस कमरे में सोते हैं आजकल, तो यहाँ पर ये जो फोल्डिंग है ये बिछता है। अगर हम इस कमरे में सोते हैं तो फोल्डिंग ज़रूर आता है, क्योंकि बेड पर चारों जने नहीं आ पाते हैं, तो 3 जने या 2 जने बेड पे और 2 जने फोल्डिंग पे। जैसे मैं सोती हूँ इस पर तो दोनों बच्चों को ये रहता है कि हमें मम्मी के पास सोना है, तो वो दोनों कई बार आ जाते हैं, फिर उन्हें सोते हुए को उठा के मुझे बेड पर सुलाना पड़ता है, क्योंकि फोल्डिंग पे 3 जने कहाँ आ पाते हैं, 2 भी नहीं आ पाते हैं। लेकिन बच्चों को होता ही है मम्मी पास मम्मी पास। तो गुड्डू सोई थी रात इस पर, उसको ये था कि मैं सोऊंगी इस पर फोल्डिंग पे अलग से, तो मैंने कहा चलो भाई तुम सो जाओ। होता है कई बार, तन्मय बस अकेला नहीं सोता है, उसको नहीं होता है, गुड्डू को कई बार होता है, वो बहुत बार जो है फोल्डिंग पे सोती है, और कई बार मैं या इसके पापा फोल्डिंग पे सो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने फोल्डिंग हटा दिया है, उसको बाहर छोड़ आई हूँ, और उसके बाद जो है मेरे को ये चादर बदलनी है, तो मैं तकिए के कवर वगैरह सबसे पहले चढ़ा लूँगी, वो वाले उतार दिए हैं। मशीन लगती है तो एक कमरे की बेडशीट धुल जाए तो अच्छा लगता है, और फिर दूसरे वाले की मैं दोबारा लगाती हूँ तो तब धुल जाएगी। और कई बार तो मैं दोनों के साथ में ही उतार देती हूँ, अगर भाई लाइट कलर है, दोनों गंदी हो रही हैं। आज मैंने नहीं उतारी थी क्योंकि मौसम ना कभी घटा हो रही थी कभी धूप हो रही थी, उतारनी जबकि मुझे दोनों ही थी, लेकिन मैंने कहा चलो पहले ये वाली उतार देते हैं। और मैंने इसको जो है चादर को उतारने के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था, तो मैंने इस पर यही वाली चादर से इसको झाड़ रही हूँ। मैट्रेस प्रोटेक्टर है जो, मैंने कहा धूल वगैरह होगी वो हट जाएगी, या कुछ बच्चों ने करा होता है तो वो हट जाएगा, आ ही जाता है क्योंकि नीचे भी। तो मैट्रेस प्रोटेक्टर का बहुत फ़ायदा होता है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तब भी आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपके घर में बड़े बच्चे भी हैं और वो बेड पर बैठकर ड्राइंग वगैरह, पानी वगैरह ये सब लेते हैं, तो आपको होना ही चाहिए आपके बेड पे। मुझे खुद अपने दूसरे वाले बेड के लिए मैंने ऑर्डर किया हुआ है, वो आ जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैट्रेस प्रोटेक्टर होना तो गद्दे बचे रहते हैं किसी भी चीज़ से, और छोटे बच्चे हैं फिर तो आपको ज़रूर ही लेने चाहिए। तो मैंने सारा अंदर से समेट दिया है, सब कुछ एकदम सेट हो गया है, सारी चीज़ें जगह पर हो गई हैं। उसके बाद मशीन में मैं बीच बीच में आके चेक कर रही थी, इसके में से कुछ कपड़े निकाले भी हैं और कुछ कपड़े अब मैं निकाल दूंगी, फिर इनको खंगालना होगा। तो ये भी यहीं पर हैं, विपिन भी अभी नहीं गए हैं क्योंकि सुबह का टाइम है, और ये भी थोड़ा सा लेट जाते हैं। लेट इस वजह से भी जाते हैं, ज़्यादा काम नहीं होता है बाहर, और फिर बाहर निकल कर इधर उधर घूमने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनका काम ज़्यादातर इधर उधर जाने का ही है, जो कि आजकल बहुत कम हो रहा है। तो फिर ये कहते हैं मैं निकल के ही क्या करूं, तो ये कम निकलते हैं। तो यहाँ पर जो है तन्मय हमारा जो है लगा पड़ा है, इधर से उधर, उसे कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो परेशान हो रहा है कि मैं ऐसा क्या देखूं जो मैं बिगाड़ सकूं, जो मैं छेड़ सकूं। इसकी शैतानियाँ बहुत होती है, ये मनी प्लांट के पत्ते तोड़ देता है, ये वो जो अंदर प्लांट लग रहा है उसके पत्ते तोड़ देता है, तो ये कुछ से कुछ करता ही रहता है। और अभी भी देखो इसकी जो शरारतें हैं वो लगी हुई हैं, पता नहीं क्या कर रहा है वो।
और मेरे जो है मैंने कपड़े सारे यहाँ पे निकाल लिए हैं मशीन से। और ये मुझे कुछ दिखा रहे थे फ़ोन में, कुछ चीज़ें चल रही हैं अभी, तो वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी कि क्या है क्या नहीं है। बस थोड़ा सा सब्र रख लीजिएगा आप लोग भी। मैं मानती हूँ कि अगर हमने कोई बात आपके साथ शेयर की है तो फिर पूरा शेयर करना चाहिए। पेट में अजीब सा हो जाता है ना कि यार बताओ क्या बात है क्या बात है। मैं बहुत जल्दी बताऊँगी आपको इस हफ्ते तक, जहाँ तक है मैं शनिवार तक या शुक्रवार तक आप लोगों को बता दूँगी भगवान ने चाहा तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। कपड़े वगैरह करने के बाद, मशीन में दूसरे कपड़े डालने के बाद मेरा सारा काम हो गया है। अब आप लोगों को पता ही है कि मेरे पास मेरी हाउस हेल्पर हैं, तो वो भी आती हैं, वो भी जो है बहुत सारा काम करती हैं। तो मेरा काम अब इतना नहीं बचा है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं खाना बना लेती हूँ नहा वहा कर। तो मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दी है सबसे पहले, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी नहीं थी घर में, तो मैंने सोचा कि चलो ये वाली दाल बनाते हैं। और आजकल ये वाली दाल जो है वो दोनों बच्चों की फेवरेट है, काली मसूर की, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि दोनों बच्चे खुश होकर खा लेंगे। तो मैंने जो है दाल में सीटियाँ लगा ली थी, उसके बाद कढ़ाई गैस पे चढ़ा दिया, उसमें हींग जीरा डाल दिया है। मैं जीरे को ज़्यादा करती नहीं हूँ, थोड़ा सा ब्राउन सा हुआ उसके बाद मैं उसमें जो है प्याज वगैरह डाल देती हूँ। ये वाली दाल जब मैंने मम्मी के लिए सामने बनाई थी कान्हा जी के भोग के लिए, तो टमाटर में छोंकी थी, और जो कि बहुत टेस्ट आया था। आज भी मैंने सोचा कि चलो वही टेस्ट लाने के लिए इसको फिर से टमाटर में छोंकते हैं, लेकिन आज वो टेस्ट नहीं आया जो उस टाइम आया था। या तो इसलिए कह लीजिए कि वो कान्हा जी के भोग के लिए था, इसलिए वो टेस्टी लगा, क्योंकि कान्हा जी को भोग लगाने के बाद हम वो सारे खाने में मिक्स कर दिया करते थे, क्योंकि वो प्रसाद बन जाता है तो वो सबको मिल जाता है। तो वो बहुत टेस्टी बनी थी वो दाल। उनके सामने मैंने 2 बार बनाई थी ये। कोई भी चीज़ ज़्यादातर टमाटर से ही छुकती थी, लेकिन ये दाल बहुत टेस्टी लगी थी उस टाइम। मुझे नहीं पसंद है, लेकिन मैंने कटोरी में लेके खाई। तो यहाँ पे जो है चावल भी बन चुके हैं और इधर की साइड दाल भी बन चुकी है, लेकिन दाल में वो मज़ा नहीं आया जो उस टाइम आया था। तो दाल मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए दाल भी तैयार है और चावल भी तैयार है, आटा बाहर निकाला हुआ है। ये बोलेंगे तो रोटी बन जाएगी। मम्मी की याद आती है, मम्मी चावल के साथ रोटी लेती थी। उनको ज़रा से चावल चाहिए, 1 कड़छी के करीब, और उसके साथ उनको रोटी चाहिए। वो चावल बिल्कुल मतलब मन रखने के लिए खाते हैं, क्योंकि यूपी साइड क्या है, लोग कम चावल खाते हैं, वो लोग रोटियाँ ज़्यादा खाते हैं। तो यहाँ पर जो है फिर मैं बैठ के किसी से फ़ोन पे बात कर रही हूँ, मम्मी से भी कर रही हूँ, काफ़ी सारे लोगों से बात की है। एक तो संडे है, तो संडे में भी मैं जैसे कि यही रहती हूँ कि भाई काम नहीं है आज, कुछ लोगों से बात कर लो जिनकी शिकायतें रहती हैं। कुछ चीज़ें जो है आपको मैंने जैसे कि कहा कि कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो यहाँ पर ये उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। फ़ोन पे भी उनके बारे में बात हो रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बात करनी है। ये देख लीजिए कि बहुत सारा जो है बदलाव मेरी ज़िंदगी में आया, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता। एक दिन मैंने हल्का सा जिक्र किया था, तो बहुत सारे लोगों का, मैं मानती हूँ गुस्सा होना जायज़ है कि तुमने पूरी बात नहीं बताई, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम मैं रिपीट कर रही हूँ इस बात को, सॉरी उसके लिए। बच्चों को खुश करना कैसे लेना, बच्चों सब्जी ले आना, सब्जी कुछ भी नहीं है, कुछ भी। क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं समझ में नहीं आता। कहाँ पे खाओगे आप? मैंने तो 4 ले लिया, आपको भी दे दिया, आप लोग भी खा लीजिए। मैं भी खाती हूँ खाना, और बस खाना खा के फिर करती हूँ आपसे बातें। बहुत जरूरी बात करनी है। मैं आज खुश भी हूँ काफी दिनों बाद, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर कुछ टाइम से परेशान थी। बस मैं आप लोगों के साथ बता नहीं रही थी, वो मैं आपको खाना खाकर बताती हूँ। खाना खा लेती हूँ, क्योंकि आराम से बैठ के बात करूंगी। इन्होंने भी जाना है, तो पहले खाना पीना आप लोग भी खा लीजिए। मैं ये इसलिए पूछती हूँ, अगर कई बार मैं भूल जाती हूँ ना, प्लेट लेके निकल जाती हूँ, तो कुछ 2-4 लोग ना इतने ज्यादा टच हो गए हैं कि रश्मि आज तुमने पूछा नहीं। हाँ, मेरे पूछने से ना तो आपको ये मिल जाता है, मुझे भी अच्छा लगता है और कुछ लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो खाती हूँ, फिर मिलती हूँ। और आम का अचार ले लिया मैंने, 3 लिया है, मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा सा घी डाला है, सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाई, क्योंकि थी नहीं। सैटरडे संडे बंद होता है, बहुत मुश्किल से सब्जी वगैरह मिलती है। अभी मैंने इनको बताया नहीं था जब ये गए थे सुबह में, अभी ये दोबारा आए हैं खाना खाने। मैं आ गई हूँ ऊपर छत पे कपड़े वगैरह चेक करने के लिए। हालांकि मैं 1-2 बार पहले भी आ चुकी हूँ। कपड़े को अलटना पलटना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे कपड़े आपने ड्रायर करे हैं, चाहे ऐसे ही निचोड़ कर सुखा दिए हैं। अगर आप उन्हें अलट पलट कर सुखाते हो तो अच्छा रहता है। कपड़े जो है जल्दी भी सूखते हैं, मेहनत तो होती है लेकिन कपड़े जल्दी सूखते हैं। दूसरा, उनका रंग नहीं जाता है। अगर एक साइड से आपने कपड़े डालकर छोड़ दिए शाम तक के लिए, तो वो कपड़े जो है अजीब से हो जाते हैं। मतलब मुझे तो देख कर भी ऐसे लगता है उन्हें सुबह से पड़े
सारे कपड़ों को शाम में उतारना कि जैसे इनकी जान ही निकल गई हो। हाँ, अगर आप तुरंत अलट पलट कर सुखा लेते हो 2-3 घंटे में, 2 घंटे भी नहीं लगते मुश्किल से अगर आप अलट पलट के सुखाते हो तो यहाँ पर जो है मैं कपड़े अब नीचे ले जा लूँगी, क्योंकि सारे कपड़े लगभग सूख चुके हैं। बस जीन्स जो है वो हल्की सी जेबों की साइड से गीली रह गई है, तो उसको मैं नीचे डाल दूंगी, क्योंकि अब खाली जीन्स के लिए मैं क्या ऊपर आऊँगी। और बादल आप देख रहे हो सामने कितना सुंदर लग रहा है, कहीं घटा है कहीं जो है धूप सी है। हालांकि धूप कम है, लेकिन गर्मी की हल्की धूप भी बहुत कैडी धूप लगती है। और इधर की साइड से देखिए, इधर तो काला काला बादल नज़र आ रहा है खूब सारा। बारिश हो रही है आजकल, रात में तो कई बार हो गई, कल भी हो गई रात में पूरी रात, आज भी हुई है पूरी रात। तो बारिश से जो है मौसम अच्छा हो रखा है, कूलर वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो मैं सारे कपड़े नीचे ले आई हूँ उतार के, और अब मैं इनकी तय कर लूँगी। साथ ही साथ कुछ एक लोग हैं जो बोलते हैं कि हमें सब पता है, तू कैसी है, तू ये है, तू फलाना है, तू ढिमका, तू टेढ़ी है, तू सीधी बनने की नौटंकी करती है, तू अपनी माँ की सगी नहीं है। मतलब मुझे इस तरह की वो बातें बोलते हैं। जिस दिन मम्मी गई उस दिन भी, और उस दिन मैंने उन लोगों को ब्लॉक ही कर दिया। कुछ 5-6 लोग थे सेम, या तो वो एक ही बंदा है उसने अपनी आईडी बनाई हुई है, या फिर वो 5-6 लोग शायद एक ही जैसे हैं या एक ही परिवार के भी हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पर ऐसी सोच के लोग वैसे हो भी सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। तो वो सेम एक ही चीज़ एक ही बार बार बोल रहे हैं, हमें पता है तू कैसी है, हमें पता है तू कैसी है। तो भैया मैं बहुत बुरी हूँ, मैं खुद बोल रही हूँ आज अपने मुंह से, मैं खुद, आप यही सुनना चाहते हो क्योंकि आपके कान यही सुनने को तरस रहे हैं, तो मैं बोल देती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बदतमीज़ हूँ, बहुत टेढ़ी हूँ, हर रिश्ते में मैं बुरी हूँ। क्योंकि वो बोलते हैं तुम ना बेटी है, तू ना बेटी अच्छी है, ना तू बहू अच्छी है, ना तू क्या नाम है देवरानी अच्छी है, तू नौटंकी करती है, तू उसके नाम पे व्यूज़ लेती है, तो उसके नाम पे व्यूज़ लेती है। तो भैया ठीक है, मैं सबके नाम पे व्यूज़ लेती हूँ, सबको मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बदतमीज़ हूँ, बहुत टेढ़ी हूँ, मैं बहुत तेज़ तर्रार हूँ। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें खुद ही एक्सेप्ट कर ली हैं। अब तो आपको नहीं कहना पड़ेगा ना कमेंट बॉक्स में आकर, या आईडी बनानी नहीं पड़ेगी आपको। मैं बहुत तेज़ हूँ, यही सब सुनना चाहते थे तो ठीक है। ना मैं अच्छी बहू, ना मैं अच्छी बेटी, ना मैं अच्छी देवरानी, ना मैं अच्छी, कुछ भी अच्छी नहीं हूँ, ना माँ अच्छी हूँ, ना बीवी अच्छी हूँ। मुझे नहीं, प्रूफ भी नहीं करना है मुझे, ना किसी को प्रूफ देना है, ना मैं ये सब बोलूँगी नहीं मैं ये हूँ, मैं इस रिश्ते में ऐसी हूँ। नहीं भैया ठीक है, जैसे अब जिसने जो ठान लिया, क्योंकि वो वही सोचेगा। हम कितना भी उसको बोलने, मैंने कई बार उनको कमेंट में रिप्लाई किया है, बहुत अच्छे से बात की है, लेकिन वो बंदे जो हैं, बंदी जो भी हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। उनको यही लगता है। तो ठीक है भैया, जैसे आपको लगता है आप खुश रहिए अपनी सोच के साथ, और मुझे भी खुश रहने दीजिए। इसमें तो शायद याद होगी, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, स्पीकर्स, टीवी, मॉनिटर है वो, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, प्रिंटर। ये तो मुझे पता है, ये प्रिंटर है। कैसे पता आपको? जब मैम गुड्डू बनी थी ना रात को, मैंने कहा था मैम प्रिंटर कहाँ है, डॉस दे यूं उसके अंदर रखा, नीचे लाया प्रिंटर। आगे प्रिंटर के बाद ये नोटबुक। अब पढ़ेंगे मेरे साथ, पढ़ो ये वाला, ठीक है? मेरे साथ वो कलर, स्केच है वो, स्केच पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, बॉक्स, स्केल, स्टेपलर, ढेर सारी चीजें जिनसे हम कंक्रीट करते हैं, यानी घर को सजाते हैं। ये घर को सजाने की चीजें हैं। हाँ, जो बॉक्स है उससे हम ये घर को सजाते हैं बॉक्स से। नहीं तो घर को इनसे सजाते हैं। ये गैजेट्स है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ गैजेट्स एंड स्ट्रेटनर हमारे घर। हाँ, ये लिखा है इसमें। अब देखिए हम, ये पहना होता है बेटा, क्या होता है? पहना होता है ये देखो, ये कोने है ना इसके, अगर ऐसे आपके हाथों से हम खींचेंगे ये कट जाएगा ना। तन में उल्टी बातें हैं, उल्टी बातें हैं के लिए। तन में मैं सच बता रही हूँ। चल अपनी क्लास आ रही हूँ, अभी देखूंगी तूने ट्रक रखा ना वहाँ पे अपना, अभी बताऊंगी। ये कुर्सियाँ भी
काफी देर बाद आप लोगों से बात कर रही हूँ। शाम का टाइम है, शाम का नहीं रात का बोल दीजिए। 7:30 बजने वाले, मैं बोलने वाली थी 8 बजने वाले हैं। और मैंने जोत लगाई है, आप लोग भी मत्था टेक लीजिए, जोत ले लीजिए। ये आ चुके हैं तो यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। आज ना मेरा कोई वीडियो इस चैनल पे गया, ना मेरा कोई वीडियो अपने दूसरे चैनल पे गया। मेरे दूसरे चैनल का बहुत लोग पूछते हैं, जिनको नहीं पता क्या नाम है, लिंक दे दीजिए। तो मैं इस वाले उसमें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जिन लोगों को भी चेक करना है वो मेरे दूसरे चैनल को भी चेक कर सकते हैं। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपका मन कहे तो, लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपका मन कहे तो मैंने आपको बोला था ना कुछ चीजें मैं बताऊंगी आपको। तो मैं ये बताऊंगी कि आप लोगों ने जैसे मैंने बोला था ना मनूज दिन है जिंदगी का, ये वो करके, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि जब तुम्हें पूरी बात नहीं बतानी थी तो तुमने ये बात भी क्यों बताई, ये वो। तो देखिए थोड़ा सा आप वो रखिए, मैं जरूर आप लोगों के साथ सारी चीजें शेयर करूंगी। मैं आज भी करने वाली थी लेकिन इन्होंने मना कर दिया। अभी बताएंगे ना सबको, पूरा होने दो पहले हिसाब में। तो आप लोगों ने सुन लिया, फिर मैं आपको बताती हूँ 2 दिन बाद 4 दिन बाद, तब मैं आपको बताऊँ। बहुत जल्दी, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बात है, बहुत सारी मैं आपको बातें बताने वाली हूँ। तो उस बारे में कुछ भी बात नहीं करते। और बहुत अच्छा है, मतलब बहुत बुरी के साथ साथ बहुत सारी उसके साथ साथ कुछ अच्छी चीजें भी हैं। अब मैं आपको वो बाद में बताऊंगी। मैंने इतना ही बताना था बस फिलहाल। तो इन्होंने मुझे मना कर दिया, शायद अगर ये ना आए होते ना तो मैं बता भी चुकी होती। इन्होंने वो क्लिप ही डिलीट कर दिया कि अभी नहीं बताऊं। बता देंगे ना, बता देंगे कि सारी चीजें कि हम उसके साथ बताएंगे ना, कि ऐसे बताए कोई फायदा नहीं है, कि ऐसे मजा नहीं आएगा। जब हम किसी के साथ कुछ शेयर कर रहे हैं तो वो सारी चीजें एक साथ शेयर करेंगे तो अच्छी चीज है, बस ये है। मैसेज आ रहा है। नो ऑन कर दिया इसका नेट नहीं, अभी नहीं किया, अब करूंगी। तो भैया जी अभी हम बैठे हुए हैं, दोनों जने काम कर रहे हैं। नमस्कार सभी को। मन नहीं लग रहा था, मम्मी नहीं है, फिर भाभी आ गए थे, काफी देर उनके साथ बैठी रही तो मन लग गया। होता भी है जब कोई जाता है तो थोड़ा सा वो रहता है, वो तो काम होता है तो इसमें लग जाओ उसमें लग जाओ। कोई अगर घर आ जाता है, क्योंकि घर पे भी आते हैं बहुत सारे तो नहीं, लेकिन कुछ एक लोग दिन में 1 आधा या 2 4 30 से एक दिन पहले लगी थी ना रौनक, दिल खुश हो गया था देख के। रौनक बोले तो 4-5 लोग तो अच्छा लगा था। तो बस जो है जब शॉप होगी तब जो है स्पेस वगैरह भी हो जाएगा। थोड़ा आने वालों को भी थोड़ी सी दिक्कत तो होती ही है, वहाँ वेटिंग में बैठ जाते हैं बेचारे कुछ लोग, खुद से कुछ भी वो नहीं करते हैं। बहुत सपोर्ट मिल रहा है, जैसे कोई घर पे भी आता है, आज सुबह भी आए थे, वो तो कई बार ले जा चुके हैं। आदन जी विकास नगर से कई बार लेके गए हैं वो, तो वो घर ही आ जाते हैं लेने के लिए, और एक लेने आते हैं और 4-5 लेकर जाते हैं। उनको बहुत शायद पसंद आ रहा है जो वो कई बार ले गए। और ऑनलाइन भी जो लोग मंगा रहे हैं, जैसे जिसने 1-2 बार मंगाया है वो काफी बार उन्होंने मंगाया है। तो अच्छा लग रहा है, सारी चीजें ठीक जा रही हैं। और अभी हम इस वीडियो का यहीं एंड कर देते हैं। कल फिर मिलूंगी मैं आप सबसे एक नए वीडियो के साथ। क्या हुआ? मैं आपको देख रही हूँ बार बार, क्योंकि पहले मैं वो बात शेयर कर रही थी ना, विपिन ने कहा, तो मैंने कहा अभी देख लूं। यार खिड़की खोलो ना, जोत की वजह से ना हमने फैन ऑफ किया हुआ है। हाँ खोल लो, आरती की आवाज आ रही होगी। चलिए फिर बाय बाय, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट? अभी कहाँ गुड नाइट, बाय बाय।